जी, now student listen forward. The next creature she met was a very round and prickly hedgehog. The next मतलब अगले creature मतलब जिस जीव से वो मिली थी वो बहुत ही राउंड मतलब गोल और prickly मीन्स कांटेदार था और वो कौन था? hedgehog। यानी hedgehog बेटा एक जंगली वो कांटेदार चूहा होता है, ठीक है बेटा। तो उससे वो मिली। गुड मॉर्निंग मिस्टर hedgehog शी सेड। उसने उसको भी गुड मॉर्निंग विश किया। द hedgehog स्टॉप्ड एट द hedgehog स्टॉप। जो वो hedgehog था वो वहाँ पर रुक गया। ही पुश्ड हिज हेड अप। और उसने अपना जो सिर था उसको झटके से ऊपर की तरफ उठाया। देन ही पुश इट अप सम मोर। और फिर उसने थोड़ा सा और अपने सिर को उठाने की ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करी। वट आर यू? तुम क्या हो? ही आस्क्ड। उसने पूछा। आई एम ए शॉर्ट बिग स्मॉल लिटिल गर्ल। मैं एक छोटी बड़ी छोटी और भी छोटी लड़की हूँ। क्रिस्टीना ने उसको रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। सेड द hedgehog। hedgehog ने हाँ किया मतलब करके उसने आवाज़ निकाली। यू आर वेरी टॉल। तुम बहुत लंबी हो। एंड ही ट्रोटेड ऑफ क्विकली। और वो वहाँ से ट्रोटेड ऑफ मतलब जल्दी वहाँ से चलकर चले गया, है ना। वो ट्रोटेड ऑफ मीन्स होता है चलना। तो वहाँ से क्विकली मीन्स जल्दी वो चलकर वहाँ से चले गया। द नेक्स्ट क्रीचर शी मेट वॉज ए स्नेक। इसके बाद जो अगले जीव से वो मिली वो कौन था? स्नेक था। एक सांप से वो मिली। वट आर यू? तुम कौन हो? आस्क्ड द स्नेक। उससे स्नेक ने पूछा, सांप ने पूछा तुम कौन हो? बिफोर यू शी कुड से गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि वो उससे गुड मॉर्निंग विश करती उससे पहले ही सांप ने उससे पूछ लिया कि तुम कौन हो। आई एम ए टॉल शॉर्ट बिग स्मॉल लिटिल गर्ल रिप्लाइड क्रिस्टीना। मैं एक लंबी छोटी बड़ी और भी छोटी और सबसे छोटी लड़की हूँ, क्रिस्टीना ने कहा। यू सेड द स्नेक स्लोली आर वेरी फैट। तो यू मतलब तुम, सेड द स्नेक स्नेक ने कहा स्लोली मतलब बहुत धीरे से, आर वेरी फैट तुम बहुत मोटी हो, एंड डिसअपियर इनटू द ग्रास। और फिर उसके बाद ऐसा कहकर कि तुम बहुत मोटी हो, ऐसा कहकर एंड देन मतलब फिर डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गए, इनटू ग्रास मीन्स घास में। मतलब उसने उससे कहा कि तुम बहुत मोटी हो, इस तरह से उससे कहकर वो घास में गायब हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। देन शी मेट ए बफेलो। उसके बाद वो एक भैंस से मिली। बफेलो मीन्स क्या होता है? भैंस। ए वेरी बिग बफेलो। एक बहुत ही बड़ी बफेलो थी। ए ह्यूज विशाल फैट मोटी बिग एज ए हाउस बफेलो। और इतनी बड़ी थी जैसे कि कोई घर की पालतू भैंस होती है, इस तरह की भैंस से वो मिली। गुड मॉर्निंग मिस बफेलो। उसने उससे कहा गुड मॉर्निंग मिस बफेलो। शी सेड वेरी पोलाइटली। और बहुत विनम्रता से उसने उसको गुड मॉर्निंग विश करी, बहुत प्यार से। वट आर यू? तुम कौन हो? शी ग्रंटेड। ऐसे वो करहाड़ते हुए, ग्रंटेड मीन्स होता है करहाड़ना, मतलब ऐसे करहाड़ते हुए वो उससे पूछी वट आर यू? तुम कौन हो? क्रिस्टीना वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ बींग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि जो क्रिस्टीना जो थी वो वॉज गेटिंग टायर्ड मतलब इतनी ज़्यादा थकी जा रही थी, और बींग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स मतलब उसको जो भी क्रिएचर मिला था उसने उसको अलग अलग चीज़ों से पुकारा, तो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट शी वॉज पोलाइट। लेकिन फिर भी वो विनम्रता से सभ्यता से बात कर रही थी। आई एम ए फैट टॉल शॉर्ट बिग स्मॉल लिटिल गर्ल। मैं एक फैट मोटी, टॉल लंबी, शॉर्ट छोटी, बिग बड़ी, स्मॉल छोटी, लिटिल मतलब छोटी लड़की हूँ। शी सैड उसने कहा कि यू आर वेरी वेरी थिन ग्रंटेड द बफेलो। यू आर वेरी वेरी थिन मतलब तुम बहुत बहुत, वेरी वेरी मीन्स बहुत बहुत, थिन मीन्स पतली हो। ग्रंटेड द बफेलो ऐसी जो भैंस थी वो करहाड़ते हुए कहते हुए वहाँ से चली गई। तो अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्टोरी समझा देती हूँ कि जिस भी क्रिएचर से वो मिलती थी वही क्रिएचर उसको अपने से कंपैरिजन करता था, क्योंकि कोई उससे बड़ा था, कोई उससे मोटा था, कोई उससे छोटा था। तो जिसके कारण वो जो जितने भी क्रिएचर्स थे अपने से कंपैरिजन करते थे और उसके अंदर एक अलग ही क्वालिटी उसको बताकर आगे चले जाते थे। ठीक है, तो बफेलो ने भी उसको बता दिया, क्योंकि बफेलो बहुत मोटी थी तो उसने उसको बता दिया कि तुम क्या हो, मेरे आगे बहुत ज़्यादा पतली हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, टर्न योर पेज बेटा। नेक्स्ट देखिए, देन शी मेट ए टॉर्टोइस। इसके बाद वो किससे मिली? एक कछुए से मिली। हु आस्क्ड, उसने जिसने पूछा वट आर यू? तुम कौन हो? आई एम ए
एंड हेयर क्रिस्टीना टुक ए डीप ब्रेथ। यहाँ पर उसने कहा मैं हूँ, और ऐसा कहते हुए क्रिस्टीना ने एक डीप मीन्स गहरी, ब्रेथ मीन्स सांस ली, क्योंकि वो बेटा बहुत ज़्यादा थक गई थी सबके जवाब दे दे के। फिर उसने क्या कहा, थिन, फैट, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, लिटिल गर्ल। मतलब उसने कहा मैं एक पतली, मोटी, लंबी, छोटी, बड़ी, छोटी छोटी लड़की हूँ। एंड आई नो, और मैं जानती हूँ, वट यू आर गोइंग टू से नेक्स्ट, कि तुम अब क्या कहोगे, इसको मैं जानती हूँ। यू आर गोइंग टू से दैट आई एम वेरी क्विक, क्योंकि कछुए की जो चाल होती है वो कैसे होती है बेटा, कछुआ जो होता है वो धीरे चलता है, और हर एक कोई क्रिएचर उसको अपने से कंपैरिजन कर रहा था, उल्टा बता रहा था। इस कारण उसने उसको पहले ही कह दिया कछुए को कि मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे, कि मैं बहुत ज़्यादा क्विक मतलब तेज़ चलती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कछुआ जो होता है वो हमेशा स्लोली चलता है, धीरे चलता है। तो इसलिए क्रिस्टीना जो थी उसने कहा कि मुझे पता है कि अब तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं बहुत क्विक मतलब जल्दी चलती हूँ। आई वॉज नॉट गोइंग टू से दैट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। सेड द टॉर्टवाइस, कछुए ने कहा। आई फॉरगॉट व्हाट आई वॉज गोइंग टू से, मैं भूल गया हूँ मैं क्या कहना चाहता था, या मैं क्या कहने वाला था। ये मैं आई फॉरगेट मतलब भूल गया हूँ कि मैं क्या कहने वाला था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल मी वाई आई एम कॉल्ड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। क्रिस्टीना ने उससे पूछा कि कैन यू टेल मी, कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वाई आई एम कॉल्ड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि मैं इतनी अलग अलग चीज़ों से क्यों कॉल्ड मतलब पुकारी जा रही हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। आंख क्रिस्टीना ने कछुए से पूछा। सेड द टॉर्टवाइज ने की आवाज़ करी कछुए ने। थिंग्स आर पजलिंग, जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली होती हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील, और लेकिन बट इट डिपेंड्स ऑन, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन मीन्स इस बात पर निर्भर करता है, हाउ यू फील, कि तुम कैसा महसूस करते हो। नाउ व्हाट पीपल से, नॉट व्हाट पीपल से, और इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हो कि लोग तुमसे क्या कहते हैं। यानी कछुआ जो था वो उसे ये कह रहा था कि जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली होती हैं, यानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस बात को किस तरह से फील करते हो, ना कि लोगों के कहे हुए बातों पर आप चलते हो। मोस्ट पीपल से आई एम स्लो, मुझसे भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैं बहुत धीरे चलता हूँ। बट समटाइम्स आई वॉक विद माई ग्रैंडफादर, लेकिन कभी कभी जब मैं अपने, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, आई वॉक विद माई ग्रैंडफादर, आई वॉक मतलब चलता हूँ, विद माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी के साथ। देन आई फील वेरी क्विक, तो उस टाइम मुझे महसूस होता है कि मैं अपने दादाजी से तेज चल रहा हूँ। बट नाउ आई मस्ट गो, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। गुड बाय, गुड बाय सेड क्रिस्टीना ने उसको गुड बाय किया। एंड शी डिसाइडेड, और उसने ये निश्चय किया, टू गो होम, घर जाने के लिए, एंड हैव डिनर, और खाना खाने का उसने क्या किया, निश्चय किया। मतलब कछुए के जाने के बाद अब क्रिस्टीना ने घर जाने का निश्चय किया और वहाँ पर जाकर खाना खाने का निश्चय किया। दैट वॉज नॉट पजलिंग एट ऑल, ये बात उसको बिल्कुल भी हैरान नहीं कर रही थी। अडेप्टेड बाय जेम्स रिव्स, मतलब इन्होंने ये कहानी लिखी है। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, आपने ये जो आज स्टोरी पढ़ी है, इस स्टोरी के अंदर आपने देखा है कि एक छोटी सी लड़की होती है, वो सबसे पहले एलिफेंट से मिलती है। अब आप देखें, एलिफेंट उसके आगे बड़ा है, उसने उसको लिटिल बता दिया। उसके बाद फिर वो माउस से मिलती है, माउस जो है वो उसके आगे स्मॉल है, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, लड़की को बिग बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो और आगे चलती है, आगे उसको कौन मिल जाता है, जिराफ मिल जाता है। जिराफ की जो नेक होती है वो लड़की से क्या होती है, बहुत ज़्यादा, जिराफ जो होता है लंबा होता है, टॉल होता है, इसके कारण उसने लड़की को क्या बता दिया था, और भी ज़्यादा उसने लड़की को स्मॉल बता दिया था। ठीक है, अब वो आगे जाती है, आगे जाकर उसको हेजहॉग मिलता है। हेजहॉग जो मिलता है वो लड़के के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए उसने उसको बड़ा बता दिया। ठीक है, इसके बाद वो स्नेक से मिलती है। स्नेक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, और वो उसको क्या करती है, क्या नाम है, उसको जब स्नेक मिलता है तो स्नेक क्या करता है, उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा
क्या हो, फैट हो, क्योंकि आपको पता है जो स्नेक होता है वो पतला होता है और लंबा होता है। इसके कारण उसने लड़की को बता दिया कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा क्या हो, मेरे आगे बहुत ज़्यादा फैट हो, मोटी हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो बफेलो से मिलती है। तो जो बफेलो होती है वो क्या होता है, बफेलो उस लड़की की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो वो उस लड़की को बता देती है कि तुम मेरे आगे क्या हो, बहुत ज़्यादा पतली हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट में वो टॉर्टोइस से मिलती है। तो वो सोचती है कि ये जो टॉर्टोइस है अब ये कहेगा कि तुम मेरे आगे बहुत ज़्यादा क्विक हो, क्योंकि टॉर्टोइस जो होता है वो स्लोली चलता है। तो इस तरह से बेटा हर क्रिएचर उस जिससे वो मिलती है वो उसका कंपैरिजन अपने से करता है और उसको अपना बिल्कुल ऑपोजिट बता देता है। तो इस कारण वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई उसको बड़ा बता रहा है, कोई उसको छोटा बता रहा है, कोई उसको पतला बता रहा है, कोई उसको मोटा बता रहा है। तो इस तरह से वो इन बातों को सुनकर वो जो क्रिस्टीना लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके कारण जब वो लास्ट में एक टॉर्टोइस से मिलती है तो फिर वो टॉर्टोइस से पूछती है इस बातों को। तो टॉर्टोइस उसको ये बताता है कि क्या नाम है, लोग क्या कहते हैं, आपको इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको केवल इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है, यानी लोगों की बातों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस चैप्टर से बेटा आज आपको भी एक एक मोरल मिलता है कि आपको भी कभी भी किसी की बातों को अपने दिल से फील नहीं करना चाहिए। आपका मन जो कहता है, आपको भगवान ने जैसा भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। आपको केवल अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए बेटा। किसी दूसरे लोगों की बातों को सुनकर आपको दुख नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो आई होप सो आपको ये क्रिस्टीना की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, इस लड़की की। अब नेक्स्ट आज मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड सेंड कर रही हूँ, तो आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।